गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है तुल्य भिन्न। तुल्य यानी कि इक्विवेलेंट। इसका आज हम करेंगे भाग 1। इसमें हम करेंगे भिन्न संख्याओं की तुलना। जो भिन्न की संख्याएं होती हैं, भिन्न किसको बोलते हैं बच्चों? भिन्न में जो संख्या होती है वो अंश बटा हर में जो होती है वो डिवाइड होती है, उसी को हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न जो होता है अंश और हर की संख्याओं से मिलके बनता है। आज हम दो भिन्न संख्याओं की आपस में तुलना करेंगे, ठीक है बच्चों, और उनके तुल्य भिन्न निकालने के लिए भी कोशिश करेंगे। बच्चों, भिन्न संख्याओं की तुलना। एक रोटी को दो बच्चों में बांटते हैं। ये पूरी एक रोटी है बच्चों, इसको अगर आधा आधा कर दें तो ये आधा इस बच्चे को मिला, आधा इस लड़के को मिला, तो प्रत्येक बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा 1/2। हम भी कई बार बच्चों ऐसे खाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने आधी रोटी खाई। आधी का मतलब 1/2, यानी कि एक रोटी के कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। अब दो रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटते हैं। एक रोटी को 1/2 1/2, दूसरी को भी आधी आधी 1/2 1/2, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला रोटी का हिस्सा 1/2 ही होगा। 3 रोटियों को 6 बच्चों में बांटते हैं। जैसे बच्चों ये एक रोटी एक रोटी एक रोटी, हर रोटी का हमने आधा आधा हिस्सा कर दिया। 2 हिस्से इनको मिल गए, 2 हिस्से दूसरी रोटी के इनको मिल गए, तीसरी रोटी के भी 2 हिस्से, तो टोटल कितने हिस्से हुए? 6 हिस्से। तो भी प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी ही मिलेगी। तो भी प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी? आधी रोटी ही मिलेगी। समान भिन्न, ऐसे सभी भिन्नें जो आपस में बराबर हो तुल्य या समान भिन्न कहलाती है। 1/2 1/2 आपस में बराबर है। 2/4 1/2 के बराबर में है। जो 2/4 है वो 1/2 के बराबर में है। कैसे है बच्चों? 2/4। क्या आपको पता है बच्चों कि 2 और 4 एक ही पहाड़े में आते हैं? जी हाँ, 2 और 4 एक पहाड़े में आते हैं, वो है पहाड़ा 2 का। इसमें अगर मैं करूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आगे बच्चों 1/2। अगर मैं 3/6 करूं तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो भी 1/2 ही होगा। नेक्स्ट है बच्चों इसमें कि रंगा हुआ हिस्सा, समान भिन्न में रंगा हुआ हिस्सा कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, हमारे पास कुछ चौकोर आकृतियां दी हुई है। इसमें इन आकृतियों में क्या है कि कुछ इनको हिस्सों में बांट दिया है। और बच्चों यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, हर हिस्सा अपने दूसरे वाले हिस्से से क्या होता है? बराबर होता है। कोई भी हिस्सा छोटा या बड़ा नहीं है। अगर छोटा या बड़ा होगा तो वो तुल्य भिन्न में नहीं आएगा, समान भिन्न में नहीं आएगा। जैसे ये है तो ये जैसे चौकोर आकृति है। अब इसमें टोटल जो ब्लॉक्स या जो टोटल हिस्से दे रखे हैं वो कितने हैं? अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं। तो ये 8 को नीचे लिख दिया। लेकिन इसमें रंगा हुआ हिस्सा यानी कि पेंट किया हुआ हिस्सा कितना है? 1 2 3 और 4 है, तो मैंने 4/8 लिख दिया। यही अगर मैं इसको क्या करूं कि अगर मैंने यहाँ एक हिस्सा लिया और उसके 2 हिस्से कर दिए, यानी कि कितने हिस्से कर दिए? टोटल 2, और उसमें से कितने हिस्से को पेंट कर दिया? एक हिस्से को, तो मैंने लिख दिया 1/2। अगर मैं 4/8 लिखती हूँ और 4/8 का तुल्य भिन्न 1/2 हो तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, तो बिल्कुल ये 1/2 आ गया। अब 1/3 यानी कि 1 2 और 3, टोटल कितने यहाँ पे हिस्से हैं? 3 है, और तीनों बराबर है, तो 3 मैंने नीचे लिख दिया। और जो रंगा हुआ हिस्सा है वो मैंने भाग ऊपर लिख दिया। टोटल कितना भाग रंगा हुआ है? 1, तो 1 ऊपर लिख दिया, नीचे 3, यानी कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा रंगा हुआ है 1/3। यही अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर मैंने 6 हिस्से लिए तो मैंने नीचे 6 लिख दिया। अब इसमें रंगे हुए हिस्से कितने हैं? 2, तो मैंने यहाँ पे 2/6 कर दिया। लेकिन बच्चों 2 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, वो टेबल है 2 की, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो गया 1/3। क्या रंगा गया हिस्सा बराबर है? अतः 4/8 व 1/2 व 1/3 बराबर है 2/6 के, तो ये तुल्य भिन्न आपस में है। जी हाँ, ये आपस में तुल्य भिन्न है। रीमा की माँ ने 2 केक बनाए थे।
माँ ने केक को 2 बराबर टुकड़े कर दिया, यानी कि 1/2 भाग रीमा को दिया, यानी कि आधा भाग रीमा को दिया। वहीं दूसरे के 4 बराबर टुकड़े करके 2/4 भाग रीमा के भाग को दिया, यानी कि जो रीमा की माँ है उसने 2 केक बनाए। अब इसने क्या करा, माँ ने एक तो ये बिल्कुल आधा कर दिया, तो एक भाग जो है वो रीमा को दे दिया, यानी कि 1/2। वही दूसरे केक, जो दूसरा वाला केक है उसके 4 टुकड़े कर दिए, ये वाला और ये वाला, और उसने 2/4 यानी कि 4 में से 2 भाग रीमा को दे दिया, क्योंकि 4 भाग किए तो 4 में से 2, यहाँ 2 भाग किए 2 में से 1 भाग दिया तो 1/2, यहाँ 4 भाग किए 4 में से 2 भाग दिया, तो ये हो गए 2/4। लेकिन बच्चों 2/4 हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक पहाड़ी में आते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी हुआ 1/2 ही ना, तो रीमा के भाग को दे दिया, तो ये भी क्या होगा 1/2 ही होगा। नेक्स्ट है, समान भिन्नों को दिए गए चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए। जैसे ये कितना है प्यारे बच्चों, 1/2 है, यानी कि 2 पार्ट है, 1 और 2। अब इसमें से हमें एक हिस्से में क्या करना है, रंग को भर के दर्शाना है। अब हमने क्या किया, इसमें हम ये वाला रंग भर देते हैं, ये हमने यहाँ पे रंग को भर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें है 2/4, यानी कि 4 में से 2 पार्ट, यहाँ पे 4 हिस्से दे रखे, 1 2 3 और 4। अब इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने हिस्सों को रंगना है, 2 को, तो एक तो मैंने ये वाला हिस्सा रंग दिया, एक मैंने ये वाला हिस्सा जो है वो रंग दिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम किसी भी तरह के हिस्से को रंग कर देख सकते हैं। तो चाहे तो 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 ही हो गया। नेक्स्ट है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 में से कितने हिस्सों को रंगना है, 2 को, तो आइए 8 में से 2 हिस्सों को रंग देते हैं। तो एक तो ये वाला हिस्सा हो गया प्यारे बच्चों, एक ये वाला रंग देते हैं, तो ये हो गए 2 हिस्से, है ना। ये 8 में से 2 हिस्से, यहाँ पर है 1/4, यानी कि 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4, उसमें से सिर्फ एक हिस्से को रंगना है। तो आइए ये वाले हिस्से को हमने रंग दिया, है ना। तो अब हमारे पास जो है वो क्या रहा, 2/8, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 आ गया। तो ये भी क्या हुई, तुल्य भिन्न हुई। नेक्स्ट है, भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से भाग कर तुल्य भिन्न भी बना सकते हैं। यानी कि अंश व हर को समान संख्या, यानी कि एक ही पहाड़े से भाग देकर भी हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6/9 दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि टोटल 9 हिस्से हैं, 9 में से जो 6 हिस्सों को क्या कर रखा है, कलर कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 हिस्से हैं, इसमें से 1 2 3 4 5 6 हिस्सों को इन्होंने कलर कर दिया, तो इन्होंने लिख दिया 6/9। अब 6/9 किसके टेबल में आते हैं बच्चों, जो अंश है 6 और जो हर है 9, दोनों एक ही टेबल में, यानी कि एक ही पहाड़े में आना जरूरी है, और हमें पता है कि दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। तो हमने अंश को भी 3 से भाग दे दिया, और हर जो 9 है उसको भी हमने 3 से भाग दे दिया। अब 3 से भाग देने पर 3 दूनी 6 2 बार, और 3 तिया 9 3 बार, यानी कि 2/3, यानी कि ये हिस्सा कितना हुआ, 2/3। यानी कि अगर हम इसके 3 हिस्से करें, 1 2 और 3, ये 3 हिस्से करें, यानी कि 3 में से कितने हिस्से रंगे हुए हैं, 2 हिस्से, तो ये और 6/9, यानी कि 6/9 बराबर है किसके, 2/3 के, ये तुल्य भिन्न हुई। या मैं अगर हमें 2/3 का भी ऐसे कुछ भी लेना है, तो हम 4/6 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आते हैं। अगर हम 8/12 लें तो ये भी 2/3 होंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर लिख देते हैं 8 को 4 से भाग दिया और 12 को भी 4 से भाग दिया, तो ये 2 बार और ये 3 बार, है ना बच्चों। तो हम अनेकों ढेरों तुल्य भिन्न बना सकते हैं, क्योंकि पहाड़ा सिर्फ 2 3 4 का नहीं होता, पहाड़े तो बच्चों बहुत लंबी तक की संख्याओं के भी हम कर सकते हैं। भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से भाग कर तुल्य भिन्न बना सकते हैं, ये हमने अभी देखा। जैसे 2/4 है, तो 2 में 2 का भाग दिया 1, और 4 में भी 2 का दिया, तो ये 2, तो 2/4 यानी कि 1 2 3 और 4, 4 में से 2 हिस्सों को रंगा हुआ, तो ये 1/2, यानी कि 2 में से एक हिस्से को रंगा गया है।
इस तरह से प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कंसेप्ट यानी कि जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है कि हम तुल्य भिन्न को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या एग्जैक्टली रूप में तुल्य भिन्न होते क्या। इक्विवेलेंट तो हमें पता था कि तुल्य भिन्न का मतलब समान भिन्न होता है, लेकिन ये होती क्या है हमने कुछ उदाहरणों की सहायता से समझा। हमने कुछ चौकोर और सर्किल के रूप में आकृतियां बनाई और इनके हिस्सों को रंगा हुआ देखा, कुछ हमने हिस्सों को रंगा के भी देखा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।